राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 हे राधे राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। लोकुलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। सदस्य गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो।
बार न बाको भयो, गरल अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाय के, कहू ते नाहिन लजी। लोकुलाज कुल श्रृंखला, तज मीरा गिरधर भजी। तज मीरा गिरधर भजी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस शप्पे में परम भक्ता श्री मीरा जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं मीरा जी ने श्री गिरधर गोपाल के लिए संपूर्ण बंधनों को तोड़ दिया। लोकलाज का बंधन सबसे बड़ा बंधन होता है, कुल का बंधन सबसे बड़ा बंधन होता है। श्रृंखला माने जंजीर, एक तरह से ऐसी जंजीर होती है जिसमें व्यक्ति बंधा रहता है, अपने आराध्य को, अपने प्रेमास्पद को इन जंजीरों को तोड़ करके प्राप्त नहीं कर पाता है। मीरा जी ने गिरधर गोपाल के लिए बड़ी सूक्ष्म जंजीरें जो तोड़ी नहीं जा सकती हैं, तोड़ दिया। चाखा चाहे प्रेम रसो, चाखा राखा चाहे लाजू, नारायण प्रेमी नहीं, बातन को महाराज। कोई चाहे कि हम लोकलाज और कुल की श्रृंखला में बंधे भी रहें और श्री ठाकुर जी के भी हो जाए, ठाकुर जी से भी प्रेम हो जाए, तो नारायण स्वामी कहते हैं कि वो झूठ बोलता है, संभव नहीं है। लाज के ऊपर गाज पर, लाज के ब्रजराज मिले, सोई काज करोरी, सोई काज करोरी, सोई काज करोरी। तो मीरा जी ने लोक लाज और कुल की मर्यादा, जो एक बेड़ी है जो बंधन में रखना चाहती है,
जो प्रभु का भजन नहीं करने देती है उसको तिलांजलि दे दी खुलेआम, और भगवान श्री गिरधर गोपाल का भजन किया। गोस्वामी जी ने अपना चिंतन व्यक्त किया है रामायण में कि कुछ चीजें भगवान के भजन में बाधक है। सुख मिले हमें, वो भगवान के भजन में बाधक है। जब हम ये चाहते हैं कि सुख मिले तो शरीर को सुख देने के लिए हम समय पर ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाएंगे। कहीं शरीर दुबला ना हो जाए, पतला ना हो जाए, हम सेवा नहीं कर पाएंगे। संपत्ति मिले तो ध्यान संपत्ति में रहेगा, ठाकुर जी में नहीं रहेगा। और परिवार में ममता होगी तो ठाकुर जी ममता नहीं होगी। और हमारी बड़ी प्रशंसा हो, यश मिले, प्रतिष्ठा मिले, तो ये भगवान के भजन में बाधक है। 4 चीजों के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है। सुखो संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहर करी हो शिवकाई। श्रीनाथ, इनको छोड़ करके मैं आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि ये 4 चीजें आपकी सेवा नहीं करने देती हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि हंस परमहंस संतों ने इस बात का अनुभव किया है कि आपकी सेवा में बाधा डालते हैं। ये सब राम भगति के बाधको, कहीं संत तव पद अवराध को। पद अवराध को, पद अवराध को। इसलिए लोकलाज की परवाह न करके मीरा जी ने डंके की चोट में भजन किया। भक्ति निशान बजाए के, निशान माने डंका, डंके की चोट में भजन किया। कोई जाने तो जाने, छुप के भजन नहीं किया, गुफा में नहीं किया, जंगल में नहीं गई, सबके बीच में रह करके खुलेआम भजन किया। खुद मीरा जी ने लिखा है, अब तो बात फैल गई, अब तो बात जानत सब कोई, अब तो बात फैल गई, अब तो बात जानत सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो दूसरो न कोई, दूसरो न। फैल गई, खुलेआम भजन किया मीरा जी ने।
मीरा जी कहती सबको पता है कि अब मीरा के केवल गिरधर गोपाल हैं और कोई नहीं है, दूसरों न कोई। पूज्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि ये तो कहने वाले बहुत है कि हमारे ठाकुर जी बहुत है, मेरे ठाकुर जी, ऐसा कहने वाले बहुत है, लेकिन दूसरों ना कोई ये कहने वाला कोई माई का लाल नहीं हो, मीरा ही है। दूसरों ना कोई ये कोई नहीं कह सकता है। प्रेम जिसे प्राप्त करना है उसे ममता का केंद्रीकरण ठाकुर जी में करना पड़ेगा। जो ममता हमारी फैली हुई है अलग अलग जगह, उसे एकत्र करके केवल अपने प्रेमास्पद में, प्रिया प्रीतम में केंद्रीकरण करना पड़ेगा, तो प्रेम उत्पन्न होगा। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता मम पद मन ही बांधी बर डोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी, बर डोरी। ये प्रेम का सूत्र है। इसलिए जितने प्रेमी हुए इन्होंने सब तरफ से ममता को खींचा और युगल सरकार में उस ममता का केंद्रीकरण कर दिया। जिसे प्रेम प्राप्त करना है उसे रोज एक बात दृढ़ करना चाहिए अपने हृदय में, मैं श्री ठाकुर जी का हूं। रोज दृढ़ करे इस बात को, रोज मैं श्री ठाकुर जी का हूं और मेरे केवल ठाकुर जी हैं, मेरे केवल ठाकुर जी हैं। इस बात को रोज दृढ़ करे अपने हृदय में। वही मीरा जी ने किया। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, आंसुअन जल सींच सींच, आंसुअन जल प्रेम बेल बोई, प्रेम अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल जानत सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो। लोक लाज कुल श्रृंखला, तज मीरा गिरधर भजी, भक्ति निशान बजाए के, काहू ते नाहिन लसी। हे मीरा जी कौन है? परिचय देते हैं श्री नाभाजी महाराज। सदृश गोपिका प्रेम, सदृश गोपी
प्रगट कल युग ही दिखायो। भक्तमती मीराबाई ने इस कराल कलिकाल में ब्रज गोपियों के तुल्य श्री कृष्ण के प्रेम को स्वयं प्रकट किया और उस प्रेम को अन्य जनों को भी दर्शन करा दिया। ऐसा वर्णन मिलता है कि मीरा जी ब्रज गोपी की ही अवतार है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के समय में ये एक गोपी थी, इनकी सासू और इनकी ननंद दोनों ही इन्हें अत्यंत नियंत्रण में रखती थीं। इनकी कृष्ण दर्शन की बड़ी लालसा होती, लेकिन कृष्ण दर्शन नहीं कर पाती। सासू बड़ी कर्कशा थी और ननंद बड़ी निर्दयी थी। लेकिन जब एक ऐसा संयोग बना, भगवान श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों से श्री गिरिराज जी का पूजन कराया और पूरे ब्रजवासी गिरिराज जी का पूजन करने के लिए गिरिराज जी के समीप में आए। तो भगवान ने गिरिराज जी के रूप में प्रकट होकर, गिरिराज जी की चोटी में प्रकट होकर के सभी ब्रजवासियों से कहा, जिसकी जो अभिलाषा हो वरदान मांगो, सबको वरदान मिलेगा। जिसकी जो हृदय में अभिलाषा हो वो वरदान मांगो, मन में मांगो, बोलने की जरूरत नहीं है। मन की चीज मन से मांगो, मिल जाएगी। तो इस गोपी ने भी मांगा। क्या मांगा? हे गिरिराज जी महाराज, मेरा ये जन्म निरर्थक हो गया। मेरी सासू और ननंद दोनों ही बड़ी दुष्टाएं, ये मुझे श्री कृष्ण का दर्शन नहीं करने देती हैं। हे गिरिराज जी महाराज, आपसे विनती है, प्रार्थना है कि अगले जन्म में मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मैं ये सासू ननंद की सारी मर्यादाओं को तोड़ दूं, घर की मर्यादाओं को तोड़ दूं और एकमात्र श्री कृष्ण का भजन करूं। ऐसा मन ही मन श्री गिरिराज जी से इस गोपी ने याचना की, मांगा। शबरी जी के चरित्र में आता है कि शबरी जी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदर थी, बड़ी रूपवती थी और राजकुमारी थी। इनका विवाह एक राजकुमार से हुआ। इनकी सुंदरता को देखकर राजकुमार बड़ा आसक्त रहता है इनमें। इनकी एक दासी थी, वो बड़ी धार्मिक थी। उसने एक दिन राजकुमारी से प्रार्थना की कि मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए। क्यों? कहाँ जाना तुम्हें, क्या करना है? राजकुमारी ने पूछा। शबरी जो राजकुमारी थी पूछा तो उसने कहा कि मुझे प्रयागराज जाना है। 12 वर्ष के बाद प्रयागराज में कुंभ होता है, तो मैं 1 महीने के लिए छुट्टी चाहे तो मैं 1 महीने प्रयागराज में रहकर संतों का दर्शन करूंगी। तो राजकुमारी ने पूछे, प्रयागराज क्या होता है, ये कुंभ क्या होता है, साधु क्या होते हैं? मुझे पता ही नहीं। लौकिक सुख में व्यक्ति इतना डूब जाता है कि उसे का विवेक समाप्त हो जाता है। ये बात भूल जाता है कि ये मानव जीवन
बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। इस मानव जीवन का एक और परम हेतु है श्री ठाकुर जी का दीदार हो जाना, ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाना। केवल शरीर के भोगों में से समाप्त कर देना ये तो इसका दुरुपयोग है। तो पता ही नहीं राजकुमारी को कुंभ क्या होता है, संत क्या होते हैं। तो पूछे ये क्या होते हैं? तो दासी ने कहा, रानी जी संपूर्ण भारत के संत आते हैं और एक जगह उनका सबका दर्शन हो जाता है, उनके मुख से कथा सुनने को मिलती है, हरिनाम संकीर्तन सुनने को मिलता है, और गंगा यमुना सरस्वती का जो पावन संगम हुआ है, ऐसी दिव्य संगम में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए मैं जाना चाहता हूं। अब देखो आप 2 मिनट की सत्संग की वार्ता राजकुमारी के हृदय में उत्कंठा जागृत कर दी कि मैं भी जाकर के एक बार देखूं क्या होता है। इसके पहले वो नहीं जानती थी क्या हो, लेकिन केवल 2 मिनट दासी से बात किया और दासी की सही भावना ने उसके हृदय में भी ये भावना जागृत करा दी कि मैं भी जाऊं प्रयाग और मैं भी एक बार संगम में स्नान करूं, संतों का दर्शन करूं। तो उसने अपने पति से कहा, राजकुमार से कहा कि मुझे जाना। बोले नहीं नहीं, हम लोग राजा हैं, सामान्य व्यक्तियों के सलीके नहीं जा सकते हैं, बहुत बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। जहाँ रानी स्नान करेगी वहाँ कोई करेगा नहीं जितनी देर रानी रहेगी, इसलिए ये विचार छोड़। बोले नहीं मैं तो जाऊंगी, आप व्यवस्था करें ना करें मैं जाऊंगी। अब रानी के हट के कारण राजकुमार की चली नहीं, तो राजकुमार ने प्रयागराज के राजा से संपर्क साध करके एक व्यवस्था कर दी कि 1 घंटे जिस घाट में रानी स्नान करेगी पर्दे लगा दिया जाए और दूसरा कोई स्नान नहीं करे। 1 घंटे के बाद फिर कोई भी स्नान करे। तो इस सबरी जो राजकुमारी थी पूर्व जन्म में, वो प्रयागराज पहुंची दासी के साथ। अब ऐसे माहौल में वो पहली बार आई, वहां का अलग ही वातावरण, जहाँ किसी से द्वेष नहीं है, किसी से राग नहीं है, कोई मात्सर्य नहीं है, अहंकार नहीं है, दंभ नहीं है, क्रोध नहीं है, अत्यंत सात्विक वातावरण, परहित की भावना, दूसरे का कल्याण कैसे हो हर संत सोचते हैं वहां। ऐसे वातावरण में प्रवेश करते ही राजकुमारी को आश्चर्य हुआ, अरे कितना सुख है यहाँ पर, कितना अच्छा लगता है। पर्दे के अंदर उसने संतों का भी दर्शन किया। पहला सुख अनुभव आया उसे जीवन का, संत मिलन सम सुख कछु नाही, संत मिलन सम सुख कछु। किसी ने भाई जी से पूछा कि भजन में सुख है कैसे पता चले, भजन करने में सुख है कैसे पता चले? तो भाई जी ने उत्तर दिया, तो भजन करने पर ही पता चलेगा, बातों में पता नहीं चलेगा। आप भजन करने लग जाओगे पता चल जाएगा कितना सुख है भजन में। हिमालय में कितनी ठंड है बात से थोड़ी पता चलेगा, हिमालय जाने पर पता चलेगा कितनी ठंड है हिमालय में। ऐसे ही भजन में कितना सुख है वो भजन करने वाले करने से ही पता चलता है। एक बार बालकृष्ण लाल का यशोदा मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। अब श्रृंगार करने के बाद इतने सुंदर दिखने लगे ठाकुर जी कि मैया अपने ही सामने बैठा के ऊपर से नीचे देखने लग गई और एक एक अंग को देख के मुग्ध हो जाती है।
कन्हैया ने देखा कि मैया कितनी खुश हो रही है। कन्हैया ने यशोदा मैया के कंधे को हिला के कहा, मैया मैया मैया। बोले हाँ, तू जैसे खुश हो रही है वैसे मैं कब खुश हूँगा? तू कितनी प्रसन्न हो रही है, मुझे ऐसी प्रसन्नता कब मिलेगी, खुशी कब मिलेगी? यशोदा मैया ने कहा, उसके लिए तुझे माँ बनना पड़ेगा। बिना माँ बने ऐसी खुशी मिलेगी नहीं, बातों से नहीं। भजन में कितना सुख है, उसके लिए भजन करना पड़ेगा। तुलसी जो सब भांति सकल सुख, तुलसी जो जो चाहस मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, तो भज राम करहि कृपा निधि तेरो। करहि कृपा निधि तेरो। तेरो कितना सुख मिला राजकुमारी को। उसने निश्चय किया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, अब मैं वापस अपनी राजधानी में नहीं जाऊंगी। फिर क्या करेगी? तो राजकुमारी ने विचार किया कि अब मैं इस शरीर को गंगा जी को अर्पित करूंगी। और वो राजकुमारी संगम में आई और गंगा जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, हे गंगा जी, आप माँ हैं और मैं आपकी गोद में आ रही हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि अंतिम समय जो भी आपके चरणों में याचना करता आप पूरी कर देती हैं। तो मेरी आपकी गोद में आने के पहले मेरी प्रार्थना है, पहली प्रार्थना तो यह है कि अगली बार मुझे इतना रूप मत देना, इतना सौंदर्य मत देना। अगला मेरा जन्म हो तो मुझे कुरूप बना देना, क्योंकि ये सौंदर्य भगवान का भजन नहीं करने देता है। मुझे कुरूप बना देना। और हे गंगा जी, अगला मेरा जन्म हो तो अच्छे कुल में मत देना, निम्न कुल में देना, जिससे मैं भजन कर सकूं। दो बातें मांगी और दोनों बातें गंगा जी ने पूरी की। सबरी सुंदर नहीं थी शरीर से, और दूसरी बात निम्न जाति में उत्पन्न हुई, लेकिन इस जन्म में भजन बहुत किया। भले शरीर सुंदर नहीं था, निम्न जाति, लेकिन सबरी ने इतना भजन किया, इतना भजन किया कि अयोध्या ना दौड़ते हुए सबरी की कुटिया में पहुंच गए। तो जो चीज भजन नहीं कराने देती है, उससे अलग होने की इच्छा इस गोपी की हुई। इस गोपी ने आज गिरिराज जी से वरदान मांगा कि मेरा जो आगामी जन्म हो, आप ऐसी कृपा करना कि मैं न लोक को मानूं, न लाज को मानूं, न सासू को मानूं, न ननंद को मानूं, बस केवल कृष्ण को मानूं। भजन का मतलब मानना। भज माने हम इसको भजते हैं, हम इसको मानते हैं। भजन का मतलब मानना। हमने हृदय से स्वीकार कर लिया कि इसी का नाम भजन है। मैं कृष्ण को मानूं। और महाराज
गिरिराज जी ने इन्हें दूसरा जन्म दिया मीरा के रूप में। इसी गोपी को गिरिराज जी ने दूसरा जन्म कलयुग में मीरा के रूप में दिया। ऐसा भी कई ग्रंथों में लिखा हुआ है। मीरा जी एक पद में अपने पूर्व जन्म की बात को कहती हैं, बहुत दिना पे प्रीतम पाया, बहुत दिनन बिछुरन को मोहि डर रे, मीरा कहे अति नेह जुड़ो में, लियो पुरब लो बर रे, बर रे बर रे बर। मैंने पूर्व में ही वरदान मांगा है, इसलिए बहुत दिनों के बिछड़े प्रीतम श्री कृष्ण को मैंने प्राप्त किया है। तो नाभाजी महाराज लिखते हैं, सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुगहि दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, रसिक जस रसना गायो। कहते हैं मीरा जी अत्यंत निडर थी। निडर, निडर का मतलब जो किसी को डरे नहीं, निरअंकुश, किसी के विचारों से अपने विचारों का समझौता नहीं करती थी। स्वच्छंद विचार थे मीरा जी के, स्वच्छंद विचार, अतिशय निडर मीरा जी थी। जहां भक्ति प्रवेश करती है जिस हृदय में, वहां दो काम करती है। भक्ति जिस हृदय में प्रवेश करती है उसके जीवन में दो चीजें आ जाती। पहली विनम्रता, दूसरी निर्भयता। यदि किसी के जीवन में आप ये दो चीजें देखो, समझना भक्ति इसके हृदय में लहला रही है। विनम्रता, उसके हृदय में अहंकार पूरी तरह चला जाता है, वो अपने आप को छोटा समझता है सबसे। मैं सेवक सचराचरो, मैं सेवक सचराचरो, रूप स्वामी भगवंत, रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं और सृष्टि में जितने लोग हैं उनके हृदय में मेरे स्वामी विराजमान है। जब सब जगह मेरे स्वामी विराजमान है तो मैं किससे झगड़ा करूं, किसमें दोष देखूं? निज प्रभु में देखहि जगत, निज प्रभु में देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध, केहि सन। तो भक्ति जहां प्रवेश करती है उसकी ये पहचान है कि वो व्यक्ति विनम्र हो जाएगा, और दूसरी बात निर्भीक हो जाएगा। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल,
सदा अभय काहू न डरे। काहू न डरे, काहू न डरे, काहू न डरे, काहू न डरे। सलाम, किसी से डरता नहीं। किसके बल पर? श्री रघुनाथ जी के बल पर वो किसी से भयभीत नहीं होता है। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, तुम जंगल में जा रहे हो भजन करने के लिए, वहां तुम्हारी जंगल में मां नहीं है, पिताजी नहीं है, कौन तुम्हारी संभाल करेगा? वहां कौन ध्यान देगा? जंगल में भूख लगेगी तो क्या खाओगे? जंगल में पलंग नहीं है, कहां सोओगे? और सुनो, जंगल में बड़े हिंसक जीव रहते हैं, सांप रहते हैं, बिच्छू रहते हैं, सिंह रहते हैं, व्याघ्र रहते हैं, जो मनुष्य को देखते ही खा जाते हैं। इसलिए घर लौट जाओ। तो ध्रुव जी ने कहा, बाबा जी सिंह रहते हैं, भालू रहते हैं, बिच्छू रहते हैं, सर्प रहते हैं, फिर बताओ बिहारी जी रहते कि नहीं? वहां रहते कि नहीं? वो तो रहते। बोले लेकिन डरने की क्या बात? जब हमारे बिहारी जी भी जंगल में रहते तो हम डरने की क्या बात? खुश हो गए नारद जी, बड़ा होशियार है बालक भाई। प्रभु व्यापक सर्वत्र समान, प्रभु व्यापक प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हो ही मैं जाना, हो ही मैं जाना, हो ही मैं जान, हो ही मैं जान। मीरा जी निरंकुश थी, अति निडर थी, और करती क्या थी? रसिक जस रसना गायो, रसिक जस। जितना समय मीरा जी के पास था, उस समय में मीरा जी ने केवल गिरधर गोपाल का गुणगान किया। रसिक शेखर, रसिक शिरोमणि श्री गिरधर गोपाल जी के दिव्याति दिव्य पदों की रचना की, और उन्हीं पदों को स्वयं गाती और स्वयं नृत्य करती। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम की। भगवान के भजन करने वाले के जीवन में बहुत अवरोध आते हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं। क्यों? लाखों जन्म के कर्म जमाए हमारे ऊपर, और लोग भजन नहीं करने देते। वो कहते हैं भजन करेगा तो हमारे चंगुल से छूट जाएगा, हमें तो बदला लेना है ना। तो जो व्यक्ति भजन करने लगता है तो कर्म ही आते हैं विघ्न डालने के लिए, लाखों जन्म के। लेकिन भक्त का इतना विश्वास होता है, इतनी निष्ठा होती है कि विघ्नों के सरदार के सिर पर पैर रख करके आगे चला जाता है। तो मीरा जी के भी संपूर्ण चरित्र में आगे आप सुनेंगे अनेक तरह के व्यवधान आए, लेकिन बार नबा को भयो
मीरा जी को कोई अपने पास से डिगा नहीं पाया, क्योंकि गिरधर गोपाल की कृपा थी। श्री गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, जो पे कृपा रघुपति, बैर और के कहाँ सरे, बैर और होए न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे, तकै नीच जो मीच साधु की, तकै नीच जो सो पामर तेहि मीच मरे, वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, कौन भगति पथ पाँव धरे, जोई जोई कूप खने गो पर कहाँ, जोई जोई कूप खने गो पर, सो सठ फिर तेहि कूप परे, सो सठ फिर सपन्यो सुख न संत द्रोही कहाँ, सपन्यो सुर तरु सो विष फरनि फरे, सुर तरु सो होए काके द्वेषी से ईश के, होए काके द्वेषी से ईश के, जो हट जन की सीव धरे, जो हट जन की। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, तुलसीदास सदा अभय काहू न डरे, सदा अभय काहू न डरे। इस तरह मीरा जी के मूल छप्पे का अर्थ संक्षेप में आपने श्रवण किया। अब मीरा जी का चरित्र कल से आप लोग श्रवण करें।